नमस्कार। जुलाई महीने में मेष राशि वालों के लिए ये जो प्रेजेंट जो चलता हुआ गोचार है और बदलते हुए ग्रहों के प्रभाव की वजह से आप मेष राशि वालों के लिए कैसे कैसे कितनी एक्साइटेड अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, किन चीज़ों में हमें थोड़ी सी सावधानी लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आपके जो प्लैनेटरी लॉर्ड हैं वो मंगल होता है, ये तो सबको पता ही है। तो मंगल जो है अभी पंचम भाव में विराजमान है और वो भी केतु के साथ सिंह राशि में वो विराजित है। तो गुरु और जो रवि हैं वो तीसरे भाव में है। रवि जो है तीसरे भाव से वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। शनि जो है 12वें भाव में है, जो हाउस ऑफ लॉसेस भी कहते हैं और व्यर्थ भाव भी जो कहते हैं। राहु का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक्साइटिंग प्लेसमेंट है। वो 11वें भाव में है, लाभ स्थान में है। और मर्क्यूरी का जो है बुध जो है चतुर्थ भाव में है और रवि भी मिल जाएंगे बुध के साथ, और शुक्र जो है दूसरे भाव में चले जाएंगे। देखिए, अगर हम डिस्कस करेंगे मेष राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, मतलब पहले तो आपके इम्यूनिटी, आपका सेल्फ, आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसा रहेगा ये हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि आपका राशि का लॉर्ड जो है मंगल है और ये पंचम भाव में बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। थोड़ी सी एंग्जाइटल मोमेंट्स तो लाएंगे ही लाएंगे मंगल तो, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए आप ज़्यादातर रेड कलर अवॉइड कीजिए और कार्तिकेय जी के मतलब पूजा कीजिए। और इस भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो कार्तिकेय जी को मतलब प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। कार्तिकेय जी के स्तोत्र या जो पारायण या जो अष्टोत्तर स्तोत्र भी तो हैं वो भी करते हैं। या तो ये सब नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ओम शरवण भव कहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप ये कहते हैं तो मनन कीजिए हमेशा 100 बार, 108 बार, 101 बार, 51 बार, जितने भी बार आपको कहने की मन की श्रद्धा है उतनी बार कहिए। तो आपका जो ये जो महीना है until July 29th Mars is going to be there. So until then I will request all of you to be a little wary of any anxiety emotions जो हैं, थोड़ी सी एंगर जो हैं, थोड़ी सी यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है। मतलब मैं क्यों कहूँ, मैं क्यों करूं, सब काम मैं क्यों करूं, पहले मैं क्यों हंसूं, पहले मैं क्यों बात करूं, पहले मैं क्यों मैसेज बोलूं, ये मैं तू होता रहता है। तो ये जुलाई 29 तक होता ही रहेगा। लेकिन जब ये मंगल के जो कलर्स अवॉइड करेंगे, मंगलवार के दिन अरहर दाल खाना बंद करेंगे और कार्तिकेय जी को मतलब जब हम मनन करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप सेटल होते हुए दिखा देंगे। दूसरे पॉइंट जो है आपकी स्किल्स और श्रद्धा, आपकी लव लाइफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो क्योंकि पराक्रम भाव जो है, मतलब पराक्रम भाव भी नहीं, पंचम भाव जनरली एजुकेशन, स्किल्स, फन, रोमांस, लव अफेयर नॉट अफेयर्स। सो लव अफेयर की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये पंचम भाव की जो स्थिति है तो ये आपका पंचमेश जो है आपका रवि है। रवि जो है गुरु के साथ विराजित है अभी, लेकिन वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे और चंद्रमा के घर में चले जाएंगे और बुध के साथ रहेंगे। बात यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि मन मुटाव के फीलिंग्स जगे हुए दिखेंगे या तो मतलब कुछ साइलेंस नज़र आएगा, वो भी नहीं कहूँगी, पर इतना ही कहूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन तो होगा। इंट्रोस्पेक्शन वाली टाइम है, थोड़ी सी हाइबरनेशन तो नहीं, इंट्रोस्पेक्शन वाली टाइम है, सोच समझकर बात करने वाली टाइम है, सोच समझकर एक्सप्रेशन देने वाली टाइम है। ये सारे टाइम तो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। एंड मैरिज की बात अगर हम करें, मैरिटल लाइफ की बात अगर हम करें, शुक्र भगवान आपके मैरिज के लॉर्ड है, मैरिज हाउस के लॉर्ड है, सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, द्वितीय स्थान में आ जाएंगे, स्वक्षेत्र में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो टाइम स्पेंड करने वाली जो कोशंट है, देखिए हमने ये डिस्कस किया कि रवि और बुध जो हैं ये मतलब चतुर्थ भाव में जाएंगे, चंद्रमा के घर में जाएंगे, रहने दीजिए वहाँ पे, लेकिन शुक्र तो आ जाएंगे ना, मतलब आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन देने के लिए, आपको और भी ज़्यादा बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करने वाली जो टाइम है जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, वो अभी आपको करते हुए आप नज़र भी आ जाएंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स इन फैक्ट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल टाइम, ये तो कह सकती हूँ मैं।
and spend some time together, plan a travel together, plan a date night together, whatever it is. ऐसे तो करियर एंड बिजनेस अगर हम बात करें 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, गुरु और शनि जो है आपके 9th एंड 10th लॉर्ड्स हैं। गुरु तृतीय भाव में है, 10th लॉर्ड के स्वामी जो हैं वो 12वें स्थान में है, हाउस ऑफ लॉसेस में भी है, हाउस ऑफ फॉरेन लैंड्स में भी है। सोच समझ कर डिसीजंस लीजिए जो भी लेना है। करियर एंड बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे करके जाइए। एक से लेकर 10 बारी तक मतलब सोचिएगा। अगर कोई भी मूव कर रहे हो, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पंपिंग कर रहे हो, एक्सेसिव फाइनेंशियल फंडिंग करने की ज़रूरत है, जो भी है, जस्ट ट्राई एंड pump or invest funds only depending upon आपका जो ये जो वाला टाइम है ना, मतलब डू नॉट इनकर एनी लॉसेस। अगर यहाँ पे कोई ROI के चक्कर में अधिक मात्रा में मतलब किसी और ने इन्वेस्ट किया, उस साल में इन्वेस्ट किया, उस साल में मैं कर नहीं पाया तो अभी मैं करूँगा, तो फिर उनका मतलब प्रॉफिट आया, उनका टाइम ऑफ बर्थ अलग है, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है, उनके लग्न अलग है, उनके राशि अलग है, उस वक्त उनका मतलब समय जो है शायद काफ़ी अच्छा चल रहा होगा तो फिर उनको मिला होगा। अगर हमारा टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर चल रहा है तो फिर हमें देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देख लीजिए, देन एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड। फॉरेन लैंड्स के साथ फॉरेन कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, यू कैन स्टार्ट वर्क इन फॉरेन लैंड्स, एंड ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी चलते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको आपके जन्म कुंडली के ऊपर मतलब आपको कोई क्वेश्चंस हैं या तो लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से, देखिए ये तो जेनेरिक व्यू है, लेकिन आपके जो अभी चलता हुआ स्थिति है उसके हिसाब से आपको ये मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ नंबर्स पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जय माता दी।